हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल जो है वो श्री से पूछती है कि बताओ, क्या तुम मेरे लिए सबको छोड़ दोगी? जवाब दो ना। तो श्री दोबारा से वही बात कहती है यार, अभी तक तुम कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और अभी एकदम से कह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़ दूँ। मुझे थोड़ा वक्त तो दो चीज़ों को समझने के लिए। इस रिश्ते की शुरुआत तो करो। श्री कहती यार बस करो तुम। फिर से वही बात, जैसे तुमने अपनी बात रिपीट कर दी वैसे मैं भी अपनी बात रिपीट कर सकती हूँ कि कोई भी किसी के लिए परिवार नहीं छोड़ सकता, समाज से अलग नहीं रह सकता। हाँ, अगर मैं एक लड़का होती तो तुम शायद अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा भी सकती थी और हम उस टाइम भी समाज का हिस्सा बनकर रह सकते थे, पर मैं लड़की हूँ इसलिए ये सब पॉसिबल नहीं है। अब तुम देखो, तुम मुझसे प्यार करना अफोर्ड कर सकती हो या नहीं कर सकती हो। वो तुम सोचो। श्री शीतल की तरफ देखती है और कहती है तुम एकदम से कितनी रूड हो जाती हो यार, क्या ये ज़रूरी है? मुझे भी पता है तुमसे प्यार करने में कितनी मुश्किल है। ये जो कड़वी सच्चाई तुमने मुझे बताई है ना, इन सब से मैं अंदर ही अंदर लड़ रही हूँ। मुझे भी एहसास है इन सब बातों का और ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, पर फिर भी तुमसे जो प्यार हो गया है ना, वो मुझे ताकत देता है इन सब से लड़ने की। और जो थोड़े बहुत अंदेशे हैं, डर हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारा प्यार वो भी दूर कर देगा। पर मुझे समझ नहीं आता अभी से इन सब बातों को सोचकर मैं इस पल को जाया क्यों करूं? नहीं कर सकती मैं। अभी तो हम अपने प्यार की शुरुआत करेंगे, एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे पल गुजारेंगे। अभी तो हमारा प्यार शुरू होगा। तुम्हारी आंखों में अपने लिए वही चाहत, जज्बात देखूंगी जो वो लड़की देख रही है, और मैं उस लड़की का सजना सवरना नहीं देख रही थी, उन दोनों के बीच का प्यार देख रही थी। देख रही थी कि दो लोग जब प्यार में होते हैं तो कैसी हरकतें करते हैं, क्या क्या करते हैं एक दूसरे के लिए। और सच सच बताऊं तो मैं उन दोनों की जगह हम दोनों को इमेजिन कर रही थी कि हम दोनों क्या क्या करते। तुम मेरे नखरे किस तरह उठाती, मैं गुस्सा हो जाती तो तुम मुझे कैसे मनाती, मुझे कैसे स्पेशल फील कराती, मुझे कैसे प्यार करती। अभी कितना कुछ फील करना है तुम्हारे साथ। ये प्यार कैसा होता है, प्यार में दो लोग कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये एक्सपीरियंस करना है। शीतल ने कहा हाँ, और उसके बाद सब कुछ एक्सपीरियंस करके मुझे छोड़कर, मेरा दिल तोड़कर एक दिन किसी लड़के से शादी करके उसके साथ घर बसा लेना है ना? शीतल की बात सुनकर श्री को ठेस लग, पर फिर भी उसने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगी? मुझे लगता नहीं है श्री, मैं जानती हूँ ऐसा होगा, क्योंकि यही सब होता है, लोग ऐसा ही करते हैं।
किसी को प्यार में डालते हैं, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ दिन कुछ रातें गुजारते हैं। वो सब कुछ करते हैं जो प्यार में पड़े तो लोग करते हैं। फिर या तो दो में से किसी एक का मन भर जाता है या फिर किसी की शादी तय हो जाती है। वो अपनी मजबूरियों का रोना रोता है, फिर बेचारा सामने वाला भी क्या ही करेगा। और फिर शादी करके किसी और का घर आंगन बसाने के लिए चला जाता है, किसी और के लिए जिया जाता है, मरा जाता है, और कोई और पर्सन उसके लिए सब कुछ हो जाता है। श्री उसे बहुत गौर से देख रही थी और सुन रही थी। शीतल की बातों में जो चुभन थी वो श्री महसूस कर रही थी। अब उसे समझ आ रहा था कि शीतल के साथ क्या दिक्कत थी, क्यों वो अपना प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, कौन सी बात थी जो उसे रोक रही थी। शीतल चुप हुई तो कुछ पल की खामोशी के बाद श्री ने अंधेरे में तीर छोड़ते हुए पूछा कि कौन थी जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। श्री का अचानक से ये सवाल सुनकर शीतल हड़बड़ा गई थी। बोली कौन किसकी बात कर रही हो? कोई तो नहीं है, किस बारे में पूछ रही हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कह रही हो। श्री ने कहा शीतल, अब जब तुमने जाने अनजाने अपनी प्रॉब्लम बता ही दी है तो प्लीज़ पूरी बात बता दो ना। हो सकता है तुम्हारे अंदर से ये सब निकल जाए तो तुम्हारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाए या फिर कम हो जाए। कोई बात ही नहीं है तो क्या बताऊँ? प्लीज़ शीतल बता दो। अब कुछ ना रखो अपने मन में, तुम्हें कसम है मेरी। शीतल कुछ पल उसे देखती रही, मन ही मन डिसाइड करती रही और सोचती रही कि बताऊं या ना बताऊं। ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा नहीं है तुम पर मन में हिचक है। पर यार तुमने कसम दे दी है, कैसे ना बताऊं? मैं क्या करूं? क्यों करती हो श्री तुम ऐसा? श्री ने कहा अपनी तकलीफ मुझे बता दोगी तो मन के अंदर जो कुछ है निकल जाएगा शीतल। जो भी पुराना दर्द है उसे कहकर निकाल दो। तुम्हें शायद अपने मन की तकलीफ बांटने वाला कोई मिला नहीं, इसलिए इतनी रूड हो गई हो, इतने गुस्से में रहती हो। कह दोगे तो सुकून मिल जाएगा। और यकीन मानो तुम्हारी हर बात मेरे कानों से निकलकर मेरे दिल में दफन हो जाएगी। इतना भरोसा कर सकती हो मुझ पर? मुझे तुम पर भरोसा है श्री, पर थोड़ा वक्त दो मुझे, फिर कभी बताऊंगी, आज नहीं, ठीक है? पर प्रॉमिस करो कि मुझे बताओगे। श्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तो शीतल ने उसके हाथ पर हाथ रख के कह दिया कि प्रॉमिस बताऊंगी। फिर श्री बोले तुम्हारे पास बस कल तक का वक्त है, उसके बाद बताना पड़ेगा। अरे मैंने कब बोला शाम तक बताऊंगी? ये तो चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं है। तुमने टाइम मांगा, मैंने कल शाम तक का दे दिया। एंड थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। कहकर शीतल की बाजू श्री ने अपने सीने से लगा ली और दोनों हाथों से उसके बाजू को पकड़ लिया। एक हाथ
पर बाजू पर, दूसरा उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसा ली और अपना चेहरा उसके कंधे पर रखकर उसके साथ सट गई थी। शीतल ने उसकी तरफ देखा तो श्री ने कहा, ठंड लग रही है मुझे, पीछे हटने को मत कहना, बता दे रही हूँ अभी। तो शीतल कुछ नहीं बोल पाई। थोड़ी देर बाद श्री कुछ सोचते हुए बोली कि चलो, आज की बहस का एक फ़ायदा तो हुआ। शीतल ने कंफ्यूज नजरों से उसकी तरफ देखा तो श्री ने कहा कि यही, तुमने माना तो सही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शीतल चौंक कर बोलने लगी कि अरे, मैंने कब माना, मैंने कुछ नहीं कहा। श्री अपना चेहरा उठाते हुए अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए बोली कि जी नहीं, तुमने कहा था, चलो मैं मान लेती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। शीतल ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो तो मैं बात बात में कह रही थी, मैंने कुछ नहीं माना है। हाँ तो बात बात में तुमने कह दिया ना, बस बात ख़त्म। ऐसे कैसे ख़त्म, मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने कुछ नहीं माना है, ऐसे कैसे कह सकती हो तुम। श्री ने बात को ख़त्म करते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं माना ना, मत मानो। वो बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। मन ही मन सोचने लगी, यार मान तो तुम चुकी हो, लेकिन मैं बात नहीं बढ़ाऊंगी। डर है कि कहीं इसी बात पर हम दोनों में झगड़ा ना हो जाए। किसी तरह तो तुम मुझसे बात करने को राज़ी हुई हो, अब बात बढ़ाकर और मुश्किलें पैदा नहीं करना चाहती अपने बीच। श्री की बात सुनकर शीतल भी अब चुप हो गई थी, या यूँ कहें उसका ध्यान श्री के चेहरे पर उड़ते हुए बालों ने खींच लिया था। अंधेरा हो चुका था। फेरी पर चलते हुए बल्ब की रोशनी में श्री का चेहरा चमक रहा था। सागर से आती हुई ठंडी हवा में उड़ते श्री के बाल और शीशे में से झांकती श्री की गहरी आंखें उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। न जाने कैसे शीतल के हाथ यूं ही उठे और श्री के उड़ते हुए बालों को संवारने की कोशिश में लग गए। श्री के बाल बिखरते तो शीतल उसकी लटों को लाकर श्री के कान के पीछे कर देती। श्री को उसकी हरकत पसंद आ रही थी। उसने कुछ बोला नहीं, बस धीरे से शीतल के कंधे पर अपना सर रख दिया। जब भी बाल उठते तो शीतल श्री के सर पर अपना हाथ रख देती। श्री शीतल से और सट गई थी क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, पर शीतल ने कुछ नहीं कहा, बल्कि श्री की तरफ मुड़कर उसे एक तरह से अपनी बाहों में ले लिया था। हवा से बचाने की कोशिश करने लगी थी, उसे अपनी ओट देती थी। अब नज़ारा कुछ ऐसा था कि श्री शीतल के सीने से लगी हुई थी और दोनों एक कोने में खड़े हुए थे। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बाय बाय।